ये कहानी सिर्फ अरबों डॉलर की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने आराम छोड़कर अनिश्चितता चुनी, जिसने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा किया। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया, वो चैनल जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, हम उन फैसलों को समझाते हैं जो इंसान को इतिहास बना देते हैं। अगर आपको पसंद है रियल स्ट्रगल, अनसेड ट्रुथ और ऐसी कहानियां जो सोच बदल दे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी है उस इंसान की जिसने शॉपिंग को हैबिट बना दिया, डिलीवरी को एक्सपेक्टेशंस बना दिया और पेशेंस को पावर। आज की कहानी है जेफ बेजोस की। क्या आप जानते हैं जेफ बेजोस ने अमेज़न तब शुरू किया जब उसके पास ना कोई गारंटी थी, ना कोई रोड मैप और ना ही कोई टैनिटी। उसने खुद माना था, मैं नहीं जानता था कि अमेज़न सफल होगा या नहीं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। यहीं से शुरू होता है एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ, न्यू मैक्सिको के। उसकी माँ जैकलीन गीज बहुत कम उम्र में माँ बन गई थी। बायोलॉजिकल पेरेंट्स साथ नहीं रहे। कुछ समय बाद एक क्यूबन इमिग्रेंट मिगल बेजोस जेफ को लीगली अडॉप्ट करते हैं। यहीं से नाम पड़ा जेफ्रे पिस्टॉन बेजोस। जेफ बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। वे खिलौने तोड़ता था, शरारत के लिए नहीं, समझने के लिए। उसकी माँ कहती है जेफ सवाल पूछता नहीं था, वह सवालों में जीता था। वह हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता था। यही क्यूरियोसिटी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जेफ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रांच पर बहुत समय बिताता था। पुरानी मशीनें, ब्रोकन टूल्स, हार्ट प्रॉब्लम्स। वहां उसने सीखा प्रॉब्लम से डरना नहीं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना। उसके ग्रैंडफादर कहते थे स्मार्ट होना अलग बात है, यूजफुल होना अलग। जेफ ने दोनों सीखा। जेफ पढ़ाई में बहुत तेज था, स्कूल टॉपर, साइंस फेयर जीतता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जेफ कभी सेल्फ नौकरी वाला इंसान नहीं था। उसके दोस्तों के अनुसार जेफ हमेशा पूछता था, इससे बड़ा क्या किया जा सकता है। कॉलेज के बाद जेफ वॉल स्ट्रीट पहुंचा। टॉप फर्म, हाई सैलरी, लग्जरी लाइफ। 1994 तक वह डीई शो में वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था, लेकिन तभी एक डेटा रिपोर्ट ने उसका दिमाग हिला दिया। इंटरनेट यूजेस इज ग्रोइंग एट 100% पर ईयर। जेफ रुक गया। उसने खुद से पूछा, अगर ये अपॉर्चुनिटी रियल है और मैंने इसे छोड़ दिया, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? उसने इसे कहा रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, और फिर उसने नौकरी छोड़ दी। न्यूयॉर्क से सेटल जाते हुए जेफ ने कार में बैठकर पूरा बिजनेस प्लान किया। उसने सवाल पूछा, इंटरनेट पर क्या बेचा जाए, फ्यूचर प्रूफ हो। कई ऑप्शंस आए, लेकिन उसने चुना बुक्स, क्योंकि इन्फिनिटी वैरायटी, ग्लोबल डिमांड, इजी इन्वेंट्री लॉजिक, और यही बना अमेज़न का पहला कदम। 1994 सेटल का एक छोटा सा गैरेज। जेफ, उसकी वाइफ मैकेंजी और कुछ कंप्यूटर्स। ऑर्डर आते थे, लेकिन सिस्टम क्रैश होते थे। जेफ खुद बॉक्सेस पैक करता, कस्टमर ईमेल्स का रिप्लाई देता। एक दिन उसने कहा, हमें नी पैड्स चाहिए। फिर उसने सोचा, नहीं, डेस्क बदलो, और यहीं से फेमस हुआ डोर डेस्क कल्चर। मैसेज क्लियर था, कस्टमर के लिए खर्च, लग्जरी के लिए नहीं।
अमेज़न सालों तक प्रॉफिट में नहीं था। इन्वेस्टर्स बोले ये कंपनी कभी पैसा नहीं कमाएगी। मीडिया ने कहा जेफ बेजोस सिर्फ ड्रीम बेच रहा है। लेकिन जेफ का जवाब था, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो शॉर्ट टर्म लॉसेस डराते नहीं। उसने हर डॉलर फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजीज, कस्टमर ट्रस्ट। अमेज़न सिर्फ बुक स्टोर नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, प्राइम मेंबरशिप और फिर AWS। आज इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा AWS पर चलता है। जेफ क्वाइटली वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। जेफ का मानना था स्पेस। उसने ब्लू ऑरिजिन शुरू किया। लोग हंसे, आज रॉकेट उड़ रहे हैं। जेफ बेजोस CEO पद पर छोड़ते हैं, लेकिन विजन नहीं। आज वे सिर्फ बिलियनर नहीं, लॉन्ग टर्म थिंकर हैं। जेफ बेजोस हमें सिखाते हैं रिस्क लेने से नहीं, रिग्रेट से डरना चाहिए। पेशेंस एक वेपन है। कस्टमर ट्रस्ट सबसे बड़ा असेट्स है। फेलियर डेटा देता है। लॉन्ग टर्म सोच शॉर्ट टर्म नॉइज से बड़ी होती है। इस इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब उसे चुनना होता है कंफर्ट या क्रियोसिटी। जेफ बेजोस ने क्रियोसिटी चुनी और शायद आपको भी एक ऐसा ही फैसला लेना हो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगला बियॉन्ड विकिपीडिया कहानी किस पर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं सुनाते, हम हिम्मत देते हैं। थैंक यू सो मच।